अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोगों को ईपीआई वैक्सीनेशन के बारे में बताऊंगी। जो बच्चों की वैक्सीनेशन होती है, हिफाजती टीके जो लगाए जाते हैं कि उनके बारे में कि किस तरह लगते हैं, कितने लगते हैं। नॉर्मली जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में एक्सटेंडेड शेड्यूल जो लग रहा है वो स्टार्ट होता है बर्थ से, पैदाइश से। ये वैक्सीनेशन हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि बच्चों को जो बीमारियां पाकिस्तान में बहुत आम है और ख़तरनाक है, मतलब वो इन्फेक्टिव बीमारियां हैं। और क्योंकि पॉपुलेटेड कंट्री है और यहाँ पे वो बीमारियां पाई जाती हैं, वरना इंटरनेशनली ये बीमारियां पाई नहीं जाती। और अफ्रीका और इंडिया और ऐसे ममालिक के अलावा ये नहीं लगती। सूडान और अफ्रीका और पाकिस्तान के अलावा, नाइजीरिया के अलावा ये नहीं लगती यूजुअली वैक्सीनेशन। खैर, ये एक अलग टॉपिक है। अब क्योंकि हमने इस हिफाजती टीकों से मैक्सिमम लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचता, क्योंकि ये लगाकर टेस्ट की भी हैं और 98 से 99% इनके साइड इफ़ेक्ट्स हल्का बुखार या उससे ज़्यादा नहीं है। ये उन्हीं बीमारियों के डीएक्टिवेटेड वायरसेस या बैक्टीरियाज के साथ बनती है। ठीक है, डीएक्टिवेटेड वायरसेस के पार्टिकल्स, पूरे वायरसेस भी नहीं, पार्टिकल्स और बैक्टीरियाज जो कि मर चुके होते हैं। ठीक है, इससे कोई वो बीमारी आने का ख़तरा नहीं होता। और हाँ, बॉडी रिएक्ट कैसे कर सकती है ये एक डिफरेंट टॉपिक है कि कितनों में क्या रिएक्शन होता है। इस पर फिर एक किसी दिन वीडियो बनाऊंगी। लेकिन आज जो मैं टॉपिक बताना चाह रही हूँ कि वैक्सीनेशंस हैं कितनी, आम औरतों का, माओं का, और जो जिनके छोटे बच्चे होते हैं उनके कुछ सवालात होते हैं, उनके लिए ये बनाई जा रही है कि नॉर्मल जो वैक्सीनेशन पाकिस्तान में लग रही हैं, हाउ मेनी आर दे एंड एट व्हाट टाइम दे शुड बी डन। सबसे पहले तो दे आर एट बर्थ। ठीक है, पैदाइश के वक्त देयर इज़ अ वैक्सीनेशन जो कि टीबी की है, बीसीजी, और पोलियो की। ठीक है, और हेपेटाइटिस बी की। तीसरी वैक्सीनेशंस पोलियो ओरल ड्रॉप्स होते हैं और इंजेक्टेबल जो है हेप बी, और बीसीजी का इंजेक्शन होता है। सेकंड, जो वायरल और बैक्टीरिया में हम 1 हफ्ते का मिनिमम गैप रखते हैं। ठीक है, और नहीं तो डिफरेंट आर्म्स में लगा देते हैं वो लोग। ठीक है, उसके बाद 1 महीने के बाद, तकरीबन 1.5 महीने के बाद जो वैक्सीनेशन लगेगी वो पोलियो और का इंजेक्टेबल, और साथ इसके पोलियो का इंजेक्टेबल लगेगी। और सेकेंडली जो वैक्सीनेशन लगनी है वो इसके डीपीटी की। ठीक है, और फिर 1 महीने बाद, यानी पैदाइश के बाद 1.5 महीने का बच्चा ये 2 वैक्सीनेशन लगवाएगा, डीपीटी और इंजेक्टेबल पोलियो के। उसके बाद फिर 1 महीने बाद, यानी कि 2.5 महीने का बच्चा हो जाएगा। 2.5 महीने का बच्चा फिर ये 2 वैक्सीनेशन लगवाएगा, डीपीटी की और इंजेक्टेबल की। और फिर 3.5 महीने का बच्चा फिर ये इंजेक्शन लगवाएगा, 2 डीपीटी और इंजेक्टेबल। यानी डीटीबी और पोलियो के जो इंजेक्शन है वो 1.5 महीने पे, 2.5 महीने पे और 3.5 महीने पे। अच्छा, यानी कि 3 लगनी है और 1 महीने के गैप से। ये अगर 1 महीना ऊपर या हफ्ता ऊपर, 2 हफ्ते ऊपर अगर कोई मुसीबत या किसी वजह से हो जाए तो आप उसको मार्कअप कर लेंगे, ये चीज़ नहीं लगी, फिर लगवा लें। ठीक है, मिस करना बूस्टर डोजेस को आप फॉलो कर सकते हैं बाद में। ठीक है, और 9th मंथ पे जो मीज़ल्स की और रूबेला की वैक्सीन है इंजेक्टेबल, वो लगती है, और साथ में न्यूमोकोकल भी लगती है, और 1.5 साल पे भी लगती है मीज़ल्स रूबेला की और इसकी। थैंक यू सो मच।